पीपल राइट सॉन्ग्स इन इमेजिनेशंस टू। सबको फिल्टर चाहिए अब, तो वो हम फिल्टर लगा के ना बस ऐसा सोच रहे हैं कि ये बस साफ सुथरा क्वालिटी सब कुछ। नहीं भाई, वो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज अ सिंगर, आपको क्या लगता है आप इसके लिए क्या स्टेप्स लेने वाले हो अब से? फ्यूजन्स ऑफ लैंग्वेजेस, बट जहाँ मैंने उसके साथ पंजाबी भी जोड़ दी तो फिर वो लार्जर ऑडियंस बनाएगा। वरना क्यों सुनेगा गढ़वाली गाने हिंदी वाला इंसान, या गुजराती क्यों सुनेगा? तो नवीन के साथ म्यूजिक कब से है? 6th क्लास से। तो उन्होंने कुछ गाया जो हमें समझ नहीं आया, और उसकी वजह से मैं जाना हूँ कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में। होना ही बात, मतलब मेरे को तो आई लव माई इंडिया ऐसा वाला सिस्टम है कि मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, रहना कभी नहीं चाहता हूँ। मैंने ऐसे प्रेम नहीं किया उत्तराखंड को पहले, ठीक है ना, और वो गलत नहीं है कि मैं इमेजिन करता हूँ कि जब मैंने ऐसा सोचा कि मैं कौन है तू, अच्छा मैं काम ही नहीं करता, मैं फिर गोलियां देता हूँ, और फिर मैं नीचे भी गिरा हूँ। हाँ, उस प्यार एक कर लिया। हफ्ते में पहली बार रोते हुए मैंने अपने बाप को फोन किया, उनका पापा। नमस्कार, प्रणाम, पहला तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपनी स्टडीज बैंगलोर से करी है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए काम करने की इच्छा उनके अंदर वहां भी रही, और वहां स्टडीज करने के बावजूद उन्होंने उत्तराखंड आने का फैसला लिया और उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, हमें प्यारे प्यारे गीत दे रहे हैं। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं आपसे अपने नए मेहमान को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाय हाय हाय, मैं ठीक हूँ। तो ये है आप कैसे नवीन हो? ध्यानी जी। ठीक है, आप सभी को बता दूं मैं, इनके बहुत प्यारे प्यारे गीत आप सभी ने सुने होंगे। तो नवीन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है लाइफ में? एक कैमरा खोल दिया तुम लोगों ने मेरे आगे। लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है अभी, बस काम चल रहा है। काम रुका हुआ है एक्चुअली अभी। ऑन अ सीरियस नोट, काम चल रहा था, फिर रुक दिया गया है, फिर अभी प्लानिंग चल रही है, फिर दोबारा से दोबारा से उठेंगे बिल्कुल वापस। वैसे करके हाँ उठूंगा, मतलब, एकदम कम बैक होगा बहुत अच्छा वाला। हाँ ऐसा हर बार होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। मैं एक बारी में फुल पावर ऐसे पुश करता हूँ, फिर ऐसे रुक जाता हूँ, पार्टी कर लेता हूँ, फिर पुश करता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। तो मतलब ठीक है, मतलब तो मतलब ऐसा क्यों सोचा नवीन ने? बैंगलोर से स्टडीज करी हैं, अपना सारी चीजें, तुम बॉलीवुड में जा सकते थे, बहुत सारी चीजें, बहुत अपॉर्चुनिटीज रही होंगी, ऑब्वियसली। क्यों क्यों सोचा कि भाई उत्तराखंड के लिए करना है काम? अच्छा, ये सवाल जो है ना, अब इसका बुरा नहीं मानना कि मैं जो आंसर देने वाला हूँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई भी बुरा माने इस बात का, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के लिए ऐसा नहीं था पहले। उत्तराखंड के लिए मतलब उत्तराखंड ऐसा कुछ मैंने ऐसे प्रेम नहीं किया उत्तराखंड को पहले, ठीक है। ओके यहाँ आने का रीज़न थे मम्मी पापा, ओके ऑन अ सीरियस नोट, मतलब कि आई लव देम। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड स्पेंड करूँ। करूँ। तो ऐसा करके ना, फिर धीरे धीरे करके जब मैंने यहाँ के आर्टिस्ट सुने, पहले मैं हिंदी काम ही किया हूँ, ओके मस्त करके लिखे, दूसरों के बनाए, जो भी किया। फिर यहाँ आके जब मैंने सुनना शुरू किया लोगों को ना, लाइक मेरे इर्द गिर्द ही लोग, पहली टीम टोर्नेडो, उनसे मैं मिला था यहाँ, उनके साथ काम करना शुरू किया। तो वहाँ से ऐसा लग गया कि क्या है यहाँ ऐसा, कि मैं तो ज़िंदगी भर यहीं रहा हूँ ना। अब मुझे 12th तक रहा, 12th के बाद वहाँ चले गया, तो 12th तक तो घर वाले बाहर नहीं भेजते, तो कुछ आपको पता भी नहीं रहता कि हाँ आप जिस एग्जैक्टली। जगह में हो, आप बस अपने घर में हो, तो आपको पता है रोटी चावल और दाल जो भी खा रहे हैं हम सुबह शाम कर रहे हैं। बाहर गया, वहाँ जाके पता चल रहा है लोगों के जरिए कि उत्तराखंड क्या जगह है, आप समझ रहे हो। तो मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं उत्तराखंड के बारे में पता। फिर मैं यहाँ आया, फिर लोगों से मिला, गाने सुने, पहाड़ों में घूमा। मैं बहुत घूमता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग कॉल करते रह जाते हैं कि कहाँ है मेरा काम, कहाँ है, क्या है मैं घूम रहा होता हूँ मस्त करके, फ्लाइट मोड ऑन और गायब। तो तब मुझे ऐसा प्रेम सा हो गया कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं ये तो जन्नत है, मतलब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं वहाँ। हाँ मतलब हमें अपनी इम्पोर्टेंस सच में नहीं पता, लोगों को हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता है कि हमारी जगह हाँ, की, हमारे देवी वही वाली देवता। बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ भाई, ऐसा तो हाँ, तो ये है इसका। जी। तो नवीन, आपको क्या लगता है आपके गाने में ऐसी क्या यूनिकनेस है जो और किसी के गानों में नहीं है? अच्छा, ऐसा क्या है मेरे गानों में? हम्म, क्या है मेरे गानों में? ऐसा कुछ नहीं है मेरे गानों में, मतलब इमोशन है, मतलब अच्छा मुझे नहीं पता। अच्छा लेट्स गो, आई गॉट आंसर। हम्म, पीपल राइट सॉन्ग्स इन इमेजिनेशंस टू, ठीक है है। ना, और वो गलत नहीं है हम्म, कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, भले ही मैं ना लाऊं बचपन से, पर इमेजिन करके मैंने एक गर्लफ्रेंड लिखी और मैं उसके बारे में कुछ लिख रहा हूँ करके ना, तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब मेरे से नहीं होता वो।
जब तक अच्छा। मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं होगा तब तक मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता हूँ. इट्स हार्ड फॉर मी. जैसे मैंने कभी पलायन जो अभी चल रहा है यहाँ, तो लोगों ने उसके बारे में बहुत नेक्स्ट लेवल लिखा है क्योंकि उन्होंने शायद जिया भी होगा या इमेजिन कर रहे हैं. बहुत लोग तो इमेजिन भी कर रहे हैं, है ना. मैंने कभी फील नहीं किया उस चीज़ को. मतलब हमें तो सब कुछ मिल गया ना. मतलब यहाँ आए फिर सब कुछ मिला, तो मैं उसके बारे में कभी लिख भी नहीं सकता हूँ. पर जिनको मैं लिखता हूँ वो गूज़बम्स देते हैं मेरे को. जैसे तरुण क्या लिख देता है वो, और उसकी वजह से मैं जाना हूँ कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है. या सक्षम, बहुत सारे रैपर्स हैं जो अभी नेक्स्ट, उनियाल, तो इनकी वजह से मैं जान पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा है. बाकी जो मेरे गाने वो मैं अपने इमोशन लिखता हूँ. जैसे दिल टूट गया, मैं रो रहा हूँ अपना, समझ रहे हो आप, तो मैं तब लिख रहा हूँ. या मैंने किसी को देख लिया फर्स्ट टाइम में, मैंने एक कनेक्शन दे दिया कि एग्जाम्पल, ठीक है. ठीक है। एक यहाँ पे एक सोसाइटी है कुआंवाला में, विंडलास करके, हम लोग वहाँ रह रहे थे. तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ डेली 5 बजे उठता हूँ, पर भूत चढ़ा था उन दिनों. कुछ ऐसा है। चढ़ा था, वो था अंदर ना कि 5 बजे उठेंगे, वॉकिंग करेंगे सुबह सुबह, तो कोई ना कोई दिख जाए. ऐसा कुछ नहीं था, बस अब ऐसा था. तो रोज़ सुबह हेडफोन लगा, हेडफोन इज़ लव फॉर मी, ओके। मतलब ऑलवेज. हेडफोन लगाए, घूमना शुरू कर दिया, सोसाइटी का चक्कर लगाना शुरू किया. अब मैं चल रहा हूँ, आगे से कोई लड़की आती है, ठीक है. मैं उसको देखा, मैं ना ऐसा, ये क्या है. तो मैं देखता मैं, आप चल रहे हो, ठीक समझ है। रहे हो. ठीक है। तो वो आ रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं मुड़ गया. मैं देखता, तो ऐसा वाला कुछ, तो मेरे को ना बड़ा अच्छा सा एक इमोशन वो हुआ कि आंखों में आंखें, और वो भी देख रही है, ऐसा नहीं कि मैं ही देख रहा हूँ, वो भी देख रही है मेरे को. और बड़ा, जब मैंने कहा ये तो मैं आज 5 बजे उठा हूँ, इसलिए दिखा गया मुझे ऐसा. तो मैं अब यहाँ से से, रोज 5 बजे उठूंगा। हाँ नहीं, फिर क्या हुआ, अब क्या है, अब एक इमोशन आ गया आपके अंदर, है ना. अब मैं क्या, अब मुझे ना इस इमोशन को किसी के साथ खराब नहीं करना है. तो अब ये इमोशन मेरे अंदर इस टाइम पे है, ठीक है. अब मैं वहाँ से रूम में गया. हाँ। मेरे रूम में 2 लोग ऑलरेडी थे. ठीक है। तो मैंने उनको बोला जल्दी से बाहर जाओ, मतलब मेरे से बात भी मत करना, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाए. एक बार अगर कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन डिस्टर्ब हो गया ना, तो आप खो जाओगे, आप फक हो जाएगा, मतलब गेम, है ना, खोपड़ी खराब हो जाएगी. तो वो उनको बाहर भेजा. अब फिर मैं कमरे में बैठा हूँ 2 से 3 घंटा. ठीक है। और वो गाना लिखने से लेके, कंपोज करने से लेके, म्यूजिक प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, वो 3 घंटे के अंदर मैंने कंप्लीट किया. फिर मैं उस गेट से बाहर निकला. और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है. ओह। हाँ, तो तो ये वो कौन सा गाना था जो उस लड़की को देख के करा था आपने? सांवरे करके एक गाना था, वो बहुत अंडररेटेड सॉन्ग है. तो अच्छा। वो गाना है ऐसा कि मतलब, हाँ मतलब ऐसा था कुछ. तो मतलब आप सिचुएशंस के बेसिस पे हाँ, लिखते हो अब मुझे basically। इमोशन को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि ना क्या होता है, देखो जितने भी आर्टिस्ट हैं ना यहाँ, बहुत लोगों के बहुत अनरिलीज गाने हैं, क्योंकि वो अधूरे हैं. अधूरे क्यों उनको है? एक पॉइंट नहीं मिला एंडिंग का। अधूरे इसलिए भी हैं, मुझे ऐसा लगता है, जैसे ऐसा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. बहुत लोग बहुत टाइम लगा के कुछ चीज़ लिखते हैं, और वो सबका मानना नहीं होता है कि वो अच्छी चीज़ होगी जिसमें हम बहुत टाइम लगा रहे हैं. नहीं, अगर आप एक इमोशन में बैठ के अगर उस इमोशन को कम्प्लीटली घुस जाओगे उसके अंदर, तो आप शायद उसको अच्छे से उसी टाइम कर सकते हो. अगर आपको कोई, जैसे मैंने बोला, वो 2 अगर मेरे साथ रह के बात करते तो मुझे डिस्टर्ब करते, मेरा इमोशन टूटता, और वो गाना कभी पूरा बन ही नहीं पाता. और ऐसे मेरे पास 60 डायरीज भरी हैं मैंने घर में, तो मेरे पास वो गाने अनरिलीज्ड है मतलब. अब मुझे ऐसा लगता है कि इमोशन टूटना नहीं चाहिए. जब भी आप कोई गाना लिखो, आप इमोशन में रहो और अपने आइसोलेशन में चल जाओ, और बस फोड़ दो. फिर तो आपसे आपके जोनर के बारे में पूछते हैं। लेट्स गो. क्या जोनर है, मतलब क्या, किस टाइप के सॉन्ग्स आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं लिखना, किस टाइप के सॉन्ग्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं गाना? पर्सनली मुझे जो लगता है, मुझे ना हर तरीके का करना है लाइफ में, ओके। हर इमोशन पे काम करना है. लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, पर लोगों ने मेरे को बताया है कि तेरे पे लव सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं, या तेरे पे सैड सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं. तो मैं बोला ठीक है, मतलब मुझे मत बताओ. लेट मी, क्योंकि फिर मैं अगर कोई और इमोशन में काम करूँगा तो मेरे को एक डाउट हो जाएगा ना, सेल्फ डाउट हो जाएगा. हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं फंस रहा हूँ, हाँ. कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना इमोशन को ना बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर दिया कि हैप्पीनेस इज़ एवरीथिंग. नहीं भाई, हैप्पीनेस इज कैसे हो सकता है? भगवान ने इतने सारे इमोशन दिए हैं, सैडनेस दिए है, रोना दिया है, अपना एंग्रीनेस दिया है, जो भी है, बकचोदिया, जितना भी है, ये इमोशन दिए इसलिए गए हैं कि आप इन सबको एंजॉय कर पाओ.
हाँ। इन सबको फील कर पाओ। इमोशंस इसलिए तो होते हैं। हाँ। हैप्पीनेस को इतना ज़्यादा ओवर रेटेड कर दिया कि खुश रहो। अरे क्यों खुश रहो, मेरे को रोने का है अभी, मैं रोऊंगा। समझ रहे हो आप, मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तो हाँ। मुझे लगता है एवरी इमोशन हैव इक्वल राइट्स कि हम उसको फील तो करें एक बार। क्योंकि मुझे तो खुश होने के बाद रोने में बड़ा मजा आता है मेरे को, भले मैं किसी के सामने नहीं रहूँ, पर मेरे को अपने आप में आंसू टपकते तो ऐसा लगता है अरे आज तो कुछ अच्छा हो गया। समझ कुछ रहे हो? अच्छा हो गया। हाँ, मतलब इट्स लाइक दैट कि इमोशन को जाहिर करना ज़रूरी है। मतलब जी, तो तो आई आप राइट इन एवरी इमोशन। हम्म, और हाँ, तो हर इमोशंस के साथ आपको यू वांट टू वर्क विद, या है ना? ऑलवेज, मतलब मैं मरते दम तक और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप प्ले कर लेते हैं? मैं कुछ भी अच्छे से प्ले नहीं कर पाता। मतलब आई नो द बेसिक नॉलेज ऑफ गिटार, ओके। आई नो द बेसिक नॉलेज ऑफ कीबोर्ड्स, आई Okay. नो द बेसिक नॉलेज ऑफ एनी हारमोनियम। बाकी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बाकी फिर जहाँ डॉ पे आते हैं हम, जहाँ हम प्रोडक्शन पे आते हैं, हाँ। जो मेरा काम है, तो उसमें फिर आई एम गुड। आई एम रियली गुड। ऐसा तो नवीन के साथ म्यूजिक कब से है? 6th क्लास से पहली बार जब मुझे पता लगा कि अरे ये तो मेरा कुछ लग रहा है। क्योंकि मैंने बचपन में सब कुछ किया है। मैंने आज तक, आप कोई भी चीज़ बोलोगे, कोई भी एक्टिविटी बोलोगे, कुछ भी, मैंने सब में हाँ बोलने वाला हूँ। फुटबॉल हाँ, बास्केटबॉल हाँ, हैंडबॉल हाँ। और ऐसा नहीं कि बेसिक प्लेयर रहा हूँ मैं ठीक ठीक रहा हूँ। ऐसा पढ़ाई में था मैं थोड़ा सा चुतर, पर वैसे मैं ठीक ठीक इंसान रहा हूँ। Okay. वैसे तो ये हाइट भी शायद उसी वजह से है क्योंकि हाँ, हर स्पोर्ट्स में यू वर स्पोर्ट्स गुड, में नो? रहे। देन मैनेजमेंट, मतलब मैंने सब कुछ ही करा है पिछले इतने सालों में। 6th में मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि व्हाट वाज दैट पॉइंट, व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? आई वांट टू वो नो होता नहीं दैट। था बचपन में, खाली पीरियड होता था, हाँ। कोई भी टीचर आ जाती थी उठ के, बोलती थी आज क्या करे बच्चों, प्रिंसिपल सब नहीं आए। है ना, तो वो गाना गवा देती थी, किसी से डांस करा देती थी। हाँ। तो वहाँ पे मेरे पे आया था कि गाना गाने का है। ओके। और राहत फ़तेह अली खान जी का एक गाना था, इश्क रिस्क, हाँ। कैसा ये इश्क है, तो ये मेरा पहला गाना था। ओह। हाँ, जो मैंने ऐसे ही बस गाया था, और वहाँ से मैं भी खुद फट गया कि अरे अच्छा तो गा रहा हूँ, मतलब। और फिर टीचर्स ने भी अप्रिशिएट किया, फिर दोस्तों ने भी किया, तो मैं फंस गया इस माया जाल में। तो तब दैट से टाइम यू थॉट कि भाई नहीं, अब तो म्यूजिक ही सब कुछ है। हाँ, मतलब बचपन में डांट खाते थे बहुत? मार का ये मैंने खंडाली से भी छोड़े में ढंग तो से। मतलब ऐसे बेसिकली देहरादून से ही हो हाँ, मतलब मैं या? पौड़ी से हूँ। हाँ, तो वैसे मतलब गांव जाते रहते हो हाँ, हर साल। हर साल देवता अभी पुजाने के लिए? हमने देवता पुजाने के लिए? हाँ। वो तो कंपलसरी है, वो उसके तो लिए तो जाना ही हम पड़ेगा। पहाड़ी है, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसे मतलब जैसे आपने अपने गानों में कभी ऐसे स्पिरिचुअल फील किया है कभी, किसी भी गाने को लिखते हुए? हाँ, कैलाशी करके एक गाना है, हम्म। ज़्यादा नहीं चला वो, पर जितने लोगों ने भी सुना या हम्म। वो, इट्स लाइक वो हमारे लिए भी बहुत, वो भी 3 घंटे 4 घंटे का गाना है। ओके। वो रैंडमली क्या बोलते हैं, शिवरात्रि के दिन निकला है वो गाना, ओके। उसी दिन बना है वो गाना। और वो रैंडमली एक थॉट था या कुछ भी था। मैं एक जगह घूमने गया था उत्तरकाशी में, और एक वीडियो बनाई हमने उस गाने के स्टार्टिंग में, वो वीडियो भी लगाई हमने अच्छा। ऐसे ही करके। अब मैं उसमें दिख रहा हूँ, और आंटी है एक, जिनको मैंने बोला कि कुछ गा दो ना, हम्म। तो उन्होंने कुछ गाया जो हमें समझ नहीं आया। ओके। वो उनकी अपनी लैंग्वेज, ठीक उनकी है। अलग गढ़वाली है, राइट। हाँ हाँ हाँ। जौनसारी मिक्स प्लस कुछ हाँ, तो वो है वो। उस साइड अलग ही हाँ, गढ़वाली है। हाँ। "पराना किया", वो ऐसे करके कुछ बोला उन्होंने। हाँ, हाँ। तो वो वीडियो थी मेरे पास। हाँ। एक ये हो गया, थॉट हो गया। अब हम घर आते हैं, कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक भैया हैं जो उस गाने में मेरे साथ हैं, रोहित भैया, वो मेरे पहले क्लाइंट है देहरादून में जब मैं ओके। आया था। तो वो आज तक क्लाइंट थे, अब तो भैया हो गए मेरे, मतलब खास हो गए। हम्म। तो वो आते हैं, शिवरात्रि के दिन ही आते हैं कि मैं देहरादून आ रहा हूँ, तो कुछ कर लेते हैं रिकॉर्ड वगैरह। मैंने कहा आ जाओ। आए, हमें कुछ मिला ही नहीं कि हम, मतलब कुछ बनाने के लिए बैठना था, कुछ मिला ही नहीं, कुछ प्लान भी नहीं था, बैठे रहे, छोड़ दिया, होप छोड़ दिया। अब भैया उधर बेड पे पड़े हुए हैं, मैं इधर पड़ा हुआ हूँ अपने सोफे में, और फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। और फ़ोन में मैं पुरानी वीडियोस देख रहा हूँ, तो वो वीडियो खुलती है, ओके। करे ना किया, और मुझे वो मेलोडी बड़ी अच्छी लगी। हाँ। तो मैंने कहा इससे चॉप कर सकते हैं इसको। उसको निकाला, हम्म। उस मेलोडी को उधर लगा, काटा कूटा जो भी बनाया। फिर बोला कि इसका मतलब क्या है, पहले ये तो जान ले आगे लिखने से पहले। उनको कॉल किया ऊपर ओके। कि इसका मतलब क्या है।
कैसा इंसिडेंट था वो कि उन्होंने बोला ये शिव के ऊपर कुछ बोल रही हूँ मैं। ओह! हाँ, वहाँ से वो क्लिक हुआ। हाँ, शिवरात्रि थी, वो हमें मिल गया। तो उसी दिन बना और उसी दिन डाल दिया? उस दिन बना, डाला हमने शायद कुछ दिनों बाद था या अच्छा। बन कंप्लीट था वो, खत्म हो गया वो एक ही दिन में? हाँ वो कुछ घंटों में। फिर हमें लिरिक्स भी नहीं मिली थी तो कुछ ना कुछ करके हमने जोड़े, एक दूसरे से बात करते करते जोड़ जोड़ के कुछ बनाया। वो गाना मेरे को बहुत पसंद है, अंडररेटेड है बट आई लव दैट सॉन्ग, और वो देता है मुझे वाइब कि ऐसा मतलब ऐसे गूज़बम्प्स जैसे हाँ हमारे कि देवी देवताओं को देवी देवता, देखकर हाँ कोई होती तो है। है ऐसा। नवीन ब्लेस यू, फिर मैं नीचे करता हूँ ब्लेस यू लोगों। तो नवीन, जैसे हमारे जो पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ढोल, दमाऊ, हुड़का, आप म्यूज़िक में भी बहुत यूज़ करते होंगे, जैसे आप मिक्सिंग मास्टरिंग भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंट है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में, और क्या ऐसे और स्टेट्स का भी फोक आपने सुना होगा, तो क्या उनके पास भी है ये ब्लेसिंग, या सिर्फ अच्छा, उत्तराखंड वालों दूसरे के? स्टेट्स का मैंने इतना फोक सुना नहीं है, हाँ। मुझे करना है वैसे ये कि अच्छा। मैं हर स्टेट में जाके हर स्टेट का गाना बनाऊँ फोक ना। हम्म। पर हमारे वाले का तो मैंने आप सुन लिया है बहुत अच्छे से ना। हम्म। मुझे लगता है वाइब्रेशंस जो है ना हाँ। ढोल दमों की, सूरज भैया को मैंने पूछा था इस सवाल का कि क्या हाँ। बोलते हैं भैया ये मतलब क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया था आप जोड़ देना। तो क्या बोलते हैं, मेरे को लगता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता एक्चुअली। तो बस मेरे को लगता है वाइब्रेशंस जो है, जो मुझे लगता है वाइब्रेशंस जो है उनकी कुछ कुछ वाइड वाइब्रेशंस है हम्म। जो अभी तक गानों में अच्छे से जाहिर नहीं करी है। हाँ। मतलब जो होना चाहिए, जो आप गांव जाते हो, हम्म। हम गांव में जाके जब शादी होती है या हमारे जागर पूजा होते होती हैं है, या हाँ। पूजा होती है, कुछ भी होता है, आप वहाँ जो बैठ के फील करते हो जब वो बजते हैं, आप वो गानों में करते हो? नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं मेरे से नहीं होता है, मतलब समझ रहे हो। जहाँ आई आवाज़ की बात तो वो अलग हो गया। हाँ। जैसे भैया के गाने हैं, क्या नाम है उनका, प्रीतम रावत। दर्शन भैया, अच्छा, दर्शन दर्शन रावल जी, हाँ फतवा, हाँ। वो बड़े उसमें हैं, उसमें रहते हो, हाँ। तो उनकी आवाज़ मेरे को वाइब्रेट कर देती है। हाँ, उनकी पर आवाज़ में गूज़बम्प्स है। हाँ, पर ना हमने अभी जस्टिफाई नहीं किया अपने ढोल दमों के साथ। मुझे ऐसा फील होता है, मैंने भी नहीं करा, मैं पता नहीं मुझे कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर वो वैसी वाइब्रेशन क्यों नहीं आ रही है जो हाँ, तो व्हाट हाँ। डू यू थिंक एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, आपको क्या लगता है कि कैसे हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे? देखो, बात तो हमने इस पे कर ली है ना, बट एक सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना कि किस तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, पर सोचता हूँ वैसे ना। हम्म। क्योंकि देखो, हम अगर हम हम रॉ रिकॉर्ड करेंगे, बट उसमें कुछ ना कुछ एनहांसिंग तो करनी पड़ेगी ना। आपने देखा है कई कभी कभी ना, जैसे हम क्वालिटी के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं अब, कि हम्म। क्वालिटी देंगे सब कुछ साफ सुथरा, जैसा अभी आपने बोला उसके ऊपर मैं कंप्रेशन लगा लगा के इक्वलाइजर लगा के उसको, और एनहांस करना, हाँ। कभी कभी मुझे लगता है क्वालिटी नहीं चाहिए होती आपको, ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है। हाँ। कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो नॉर्मल किसी गंदे फ़ोन से बनाई हुई है, गंदा हाँ। फ़ोन नहीं बोलूँगा वैसे, सबका अपना अपना वो है, पर किसी भी नॉर्मल फ़ोन से जिसकी पुअर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी नहीं में, है, हाँ, पुअर क्वालिटी में, और बट और कुछ भी चल रहा है, जैसे ढोल दमा बज रहा है, जागर चल रहा है, चलो वो वीडियो शूट किया है और यूट्यूब में डाल दिया, आप उनमें ज़्यादा वाइब्रेशन फील करोगे हमारे हाँ। मैं एक ओरिजिनल वीडियो सॉन्ग से। बताती हूँ, एक नारंगी की सोली करके है। हाँ, हाँ, यस, उसका वीडियो बहुत पुअर क्वालिटी का हाँ, है, पर वो बट हाँ वो वाइब्रेशन और वो चीज़ें, मैं जब हमारे घर में पहाड़ी शादी होती है, वैसे तो हमारे यहाँ औजी आते हैं, पर जैसे हाँ, कई बार होता है कि औजी नहीं आ पाते हैं, तो उस टाइम पे वो सॉन्ग बजाना इज कंपलसरी ऑन डीजे, यस, चाहे मैं यूट्यूब से यस, निकाल के बजाऊं या उसको, बट उसमें वो चीज़ फील होती है। और आजकल जब हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वो चीज़ हम फील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम फिल्टर लगाना सीख गए ना, हाँ। सबको फिल्टर चाहिए, ये मुझे भी स्नैपचैट का लगा देना एक, पर सबको फिल्टर चाहिए अब। हाँ। तो वो हम फिल्टर लगा के ना बस ऐसा सोच रहे हैं कि ये बस साफ सुथरा क्वालिटी सब कुछ, नहीं भाई, वो इमोशन तो मर रहे ना, इमोशन नहीं मरने चाहिए किसी भी उस चीज़ के, इमोशन रखो वहाँ, हाँ, तो मतलब उसमें ठेठपन और ऑथेंटिसिटी रहनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। तो नवीन, जैसे अब मैं इसी से पूछती हूँ कि आपको सपोज कोई नया सिंगर मिला, या ठीक है, तो आप सबसे पहले उसमें क्या चीज़ नोटिस करोगे? वाइब यार। हाँ, नवीन मतलब मैं को चूतिए वाइब से लोगों के मतलब। साथ काम नहीं कर सकता, मतलब मेरे को अब, पहले मैंने बहुत किया होगा, हाँ। पर मेरे को अब मैं बैठ ही नहीं सकता किसी के साथ, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो अब मैं बोलना भी सीख गया हूँ ना। मैं पहले नहीं बोल पाता, मैं फंसता था और मेरा अपना खोपड़ी ख़राब होता था, अब मैं ना भी बोलना सीखा। अब मैं पहले, सबसे पहले चाहे वो गंदा गाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अगर मेरे से ऐसे बात कर रहा है कि काइंड है,
उसका बिहेवियर दूसरों का जेस्चर अच्छा है, समझ लो, हम्म। तो तब मैं उसके लिए सब कुछ कर दूंगा, मतलब सेकंड ऐसा। थिंग इज अनदर थिंग्स आर सेकेंडरी, बट तुम्हें वाइब मैच फिर होनी मैं चाहिए। गाने को, मेरा काम है अच्छा बनाना ना, हाँ तब एग्जैक्टली। चाहे कुछ भी करना पड़े मैं उसका गाना अच्छा बना दूंगा, उसको भले ही सिखाऊंगा, पर वो अच्छा होना चाहिए मेरे साथ। हाँ। अब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है ना आप जो काम कर रहे हो, तो उसका तो फिर हम्म। पंटाधार करो। मतलब, फिर अच्छा खाना बना के नहीं देता? मैं काम ही नहीं करता, मैं फिर गोलियां देता हूँ। तो नवीन, जैसे क्लब्स वगैरह भी जाते होंगे आप, है ना, देहरादून के मोस्टली क्लब्स विजिट करे होंगे, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे और फोक सॉन्ग्स बजते हैं, चाहे पंजाबी हो चाहे इंग्लिश हो, व्हाई डोंट दे प्ले गढ़वाली सॉन्ग्स? वाई का तो आंसर नहीं मेरे पास, बट हम्म। अभी यूकेडी ने सवाल उठाया है, हाँ। वो लड़े भी हैं, और यूकेडी भी लड़ा है और वो भी लड़े हैं। कौन हमारे रक्षक कौन है, वो जो लड़का लड़की को साथ नहीं देखते, बजरंग दल वाले। हाँ वो भी लड़े हैं इस चीज़ हाँ, के लिए, तो वो अच्छा था, मतलब मेरे को बहुत बट अच्छा लगा। आई हैव ऑल्सो दैट कंसर्न ना कि क्यों, मैं भी अगर क्लब्स वगैरह जाती हूँ तो भाई क्यों हमें जाके बोलना पड़ता है कि ये गढ़वाली सॉन्ग लगा दो? और वो नहीं लगाते हैं फिर भी, हाँ, वाई वो चीज, मतलब शायद आपने वो क्या चीज फील स्टैंडर्ड, करी? हाँ। वो स्टैंडर्ड फील नहीं करते, पहली बात, हाँ। वो स्टैंडर्ड हमारा मैच नहीं करते कि अंग्रेजी चलेंगे ना, क्योंकि हमने ना एक वो बना लिया अपनी खोपड़ी में कि माइंडसेट। अंग्रेज है, मतलब क्या है अंग्रेज, अंग्रेज गरीब अंग्रेज देखे आपने, वो सारे गरीब है जो यहाँ घूम रहे हैं, क्यों? उनका बस उनकी वैल्यू है उनके पास ज़्यादा है, तो यहाँ आके बस हमारी वैल्यू थोड़ी सी, रुपये की वैल्यू थोड़ी कम है, तो उनके लिए तो यहाँ वो अमीर है, वहाँ उनको देखो पड़ेगा उधर उधर कहीं, ऐसे ही कहीं ना कहीं, मतलब समझ रहे हो आप। हाँ। तो अंग्रेजों को हमने बनाया है बड़ा, हमने हाइप दे रखी हमने है। हाइप दे रखी है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है हमारे देश में, आओ ना एक बार, मतलब मेरे को तो आई लव माई इंडिया ऐसा वाला सिस्टम है हाँ। कि मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, हम्म। रहना कभी नहीं चाहता हूँ, ओह, दैट मुझे वन कभी इज नहीं रहने नाइस। का है, मतलब मुझे इधर ही, चाहे मैं कुछ लाइफ में करूँ ना करूँ, बड़ा हो ना हो, मैं इधर ही रहने वाला है। ये दो बाजू जोड़ के। तो मतलब आपको ये लगता है कि भाई वो स्टैंडर्ड फील नहीं करते, इसलिए पहाड़ी गाने नहीं नहीं बजाते? चलाते। तो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज अ सिंगर, आपको क्या लगता है आप इसके लिए क्या स्टेप्स लेने वाले हो अब से? फ्यूजन्स, फ्यूजन्स ऑफ लैंग्वेजेस, हम्म। जैसे इस टाइम पे हरियाणवी बूम कर रहा है, ऐसे पंजाब ने तो ऑलरेडी बहुत पहले ही कर दिया है, हाँ एग्जैक्टली। अभी हरियाणवी भी कर दिया है बूम। ऑलरेडी, पर अभी भी ऐसे वाले में ही चढ़ ही रहा हाँ है। हाँ। तो आप इनके साथ हमारी लैंग्वेजेस, हमारी लैंग्वेज बैरियर हमेशा रही है गढ़वाल हाँ में ना, हाँ। हाँ वो लोगों ने भी करा है, वो हमारे ही लोगों ने लैंग्वेज बैरियर भी बनाया है, हाँ। पर मुझे लगता है आप फ्यूज़न करना शुरू करोगे ना, हम्म। तो हम कब बच जाएंगे और कहाँ बच जाएंगे किसी को नहीं पता लगेगा। जैसे मनाली वाला गाना है, हाँ, तो दिल्ली इट्स से वो मनाली। हिमाचली का पार्ट भी है उसमें, हाँ हाँ और वो हाँ। बजा है, वो पूरे इंडिया लेवल पे बजा है, हाँ बिकॉज ऑफ द फ्यूजन। हाँ। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू तो वर्क इन। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा है ना कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग तो वी शुड आल्सो हैव सॉल्यूशंस, नो? वाइडर ऑडियंस पे जाने के लिए ना हमें क्रिएटिविटी रखनी पड़ेगी। हाँ। अब वो कैसे भी करो आप, है ना, मैं अगर गढ़वाली गाना बनाऊंगा तो मेरा हिंदी वाला क्यों सुनेगा यार, या तो उतने ही लोग सुनेंगे जो मेरे से प्यार करते होंगे, हम्म। या रैंडमली किसी पे चल गया उसको वाइब आ गया तो वो सुन लेगा, वरना क्यों सुनेगा गढ़वाली गाने हिंदी वाला इंसान, या गुजराती क्यों सुनेगा। बट जहाँ मैंने उसके साथ पंजाबी भी जोड़ दी, तो फिर वो लार्जर ऑडियंस बनाएगा, फिर वो फ्यूजन। गढ़वाली को भी समझने की कोशिश करेगा, हाँ, फ्यूजन जहाँ पे आ गया। हाँ। फिर मतलब वो फैलेगा चीज़। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि करो भाई, फ्यूज़न करो, ऑथेंटिसिटी भी रखते हैं पर फ्यूज़न भी करते हैं। आज के बच्चे फ्यूज़न कर रहे हैं, हम लोग फ्यूज़न कर रहे हैं। तो नवीन, डू यू बिलीव इन गॉड्स प्लान? हाँ मतलब मैं तो वो वाला हूँ कि तारे देखता हूँ और ऐसे कर देता हूँ हाथ। कि तुम ही हो? हाँ मतलब एंड व्हाट डू यू मीन बाय गॉड्स प्लान? मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ में क्या है, भगवान कि की मेरे लिए इच्छा तो क्या कुछ है? ना कुछ लिखा हुआ है, हम्म। इतना मुझे पता है। चाहे मेरे लाइफ में ना बहुत अच्छे भयंकर दिन भी आए हैं, जब मैंने ऐसा सोचा कि मैं कौन है तू, अच्छा मतलब समझ रहे हो ऐसा वाला, और फिर मैं नीचे भी गिरा हूँ कि कौन हूँ मैं। तो हर तरीके का ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ रिटर्न है। आप अपने आप को मत भूलो कि आप कौन हो, लोगों की वजह से हम अक्सर अपने आप को भूलते हैं। एग्जैक्टली। जैसे हाँ, एक और पॉइंट है मेरे पास, जैसे मैं अगर अकेला हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ, जैसी कोई भी इंसान मेरे ऑरा के अंदर घुसता है खोपड़ी चुट जाती है, मतलब खोपड़ी खराब हो जाती है मेरी, समझ रहे हो। तो मेरे को लगता है मैं अपने आप में बहुत हैप्पी,
कोई मेरे पे उंगली भी नहीं Sufficient उठाए। हो। हाँ मतलब मेरे को, मैं गली के कोने में भी सो सकता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं होगा, रिग्रेट भी नहीं होगा अगर मेरे पे पैसा नहीं है। और मैं लग्जरी लाइफ भी जी सकता हूँ, मुझे आता है वो चॉपस्टिक्स से खाना। हम्म, तो समझ रहे हो, मेरे को वहाँ भी 4 लोगों के आगे मैं बैठ के ऐसा दिखा सकता हूँ कि आई बिलोंग हियर, और देयर ऑल्सो आई, तो आई नो बोथ ऑफ द थिंग्स। तो you believe in God's plan now. आई डू, आई हैव रिटन समथिंग फॉर मी, हम्म, फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली। यस। तो नवीन, जैसे ऐसे तुमने बहुत सारे, तुमने अभी बोला कि कितने गाने पड़े हैं मेरी डायरी में, है ना? तो ऐसा कोई गाना है जो तुमने बनाया हो, रिलीज नहीं हुआ हो, बट यू थिंक दैट वाज अ मास्टरपीस? संदेशा, ओके। हाँ एक गाना है मेरा हाँ। संदेशा करके, वो फर्स्ट लव पे लिखा है और वो ओह। रियल स्टोरी है। तो आई वुड लव टू नो दैट स्टोरी नो। अच्छा ये कहानी ना जहाँ पार्टीज में मैं रहूँगा, ठीक है, उन हर पार्टीज में ये कहानी मैंने बताई है। ठीक है। बंद हो गए हैं, ठीक है, और ये कहानी हर किसी को पता है मेरे, मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं हम्म, तो उन लोगों को सबको ये कहानी पता है। एक स्टोरी थी, अब मैं प्रॉपरली जाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पर एक स्टोरी थी। आई वॉज इन 11th, द Okay. गर्ल वॉज इन 12th। ओह, सो शी वाज 1 year बिग देन यू। हाँ, और वो स्कूल भी चेंज था, बस बचपन से जानते थे तो अच्छा था जो भी था, है ना। तो ऐसा था, और मैंने ओह बहुत पुरानी बात याद दिला दिया आपने, ये तो कहानियाँ बोलना छोड़ दिया था मैंने। तो उस रिलेशनशिप नहीं था, वो एक तरफा सिस्टम था। एक तरफा और मोहब्बत थी। हाँ एक तरफा सिस्टम था जिसमें पूरी प्रतिक्रिया चली है, पूरी प्रोसेस चली है, हम्म, ठीक है। अब प्रोसेस के एंड पे जब हाँ हुई दूसरी तरफ से, ओके। हाँ भी हुई है, ओह, उसके बाद नाइस। भी रहे, तो उस प्रोसेस से वो गाना स्टार्ट होता है। तो ओके। उस गाने का पहला ही होता है, संदेशा तुझसे तेरे मिलने का, आंखों में पानी ले आए। तो और मैं बेंगलोर था उस टाइम पे जब हाँ हुआ, और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, और मैंने मम्मी को बोला कि वहाँ उनके, मेरे दोस्त के, उसकी डेथ हो गई, मेरे को फ्लाइट के पैसे भेजो, मैं कल आ रहा हूँ। समझ रहे हो आप। और मैं जैसे ही हाँ हुआ है ना, तो मैं उछला हूँ उधर, क्योंकि यार आप समझे, फर्स्ट वाला सिस्टम। एग्जैक्टली। तो वो पेपर भी छोड़ा, वो सेमेस्टर गया मेरा। उसके बाद मैं वहाँ से उड़ के इधर आता हूँ, और मैं घर के अंदर भी नहीं जा रहा हूँ, मैंने चाबी मांगी है, ऐसे बैग फेंका है स्कूटी पकड़ के उसके घर के बाहर, और ये भी पता है कि मैं उससे मिल नहीं सकता हूँ, बट ऐसा था कि वो बालकनी में आएगी तो मैं इधर से लाइट ऐसे ऑन ऑफ करता रहूँगा, देखूंगा, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। हाँ लाइट और वाज ये बात पता है घर वालों को? नहीं, आज पता अब पता चलेगी। लगी। हाँ मतलब अब पता चल जाएगी अब पता उनकी। लगे, अब तो बहुत बर्बाद किया मैंने, उनको टेंशन नहीं है। ठीक है, उनके तो पैसों मतलब वुड यू लाइक टू सिंग दैट सॉन्ग फॉर अस? को ऑफ कोर्स आई कैन, यस। हाँ रिलीज है, शायद होगा कभी कि नहीं होगा पता नहीं, यहीं हो जाए। ठीक है। अच्छा केपो हुआ क्या हमारे पास? ओके, है ना? वो मेरे, तो इस गाने को मैं जब भी गाया, मैंने स्टोरी के साथ ही गाया वैसे, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है स्टोरी ना। संदेशा तुझसे तेरे मिलने का, संदेशा तुझसे तेरे मिलने का, आंखों में पानी ले आए, 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 आंखों में पानी ले आए। हाँ हाँ, काटे कटे ना ये दिन मेरा, अगले दिन आना था ना, फ्लाइट था ना। काटे कटे ना ये दिन मेरा, यादें ख्वाबों में ले आए, ऐसा कुछ था। नहीं, दिस वाज वेरी नाइस। सच में अच्छा था। बहुत लंबा गाना है ना एक तो ये। तो फिर उसके बाद ब्रेकअप क्यों हुआ?
फिर दूसरी मिल गई ना। मजाक कर रहा हूँ। वो बस ऐसा था कि हाँ, वो तो सबका समय होता है, मेरे को लगता है ना, ऐसा हम किसी को रोक नहीं सकते। हम्म। सबका अपना अपना समय है इस दुनिया में। ओ, मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं। तो नवीन, आपको गाने सपने में आते हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे गाने ऐसे, जैसे होते नहीं, वो अधूरी नींद होती है, हम्म। अनकॉन्शियस माइंड, हम्म। थोड़ा सा नींद में होते हो, थोड़ा सा बाहर होते हो, हम्म। और कुछ शब्द आ रहे होते हैं, और फिर मेरे वॉइस नोट्स हैं ना, जो उनमें बहुत सारे ऐसी आवाज़ें। कितने वॉइस नोट्स पड़े हैं आपके उसमें? अंधे होंगे, हैं? बहुत होंगे, हाँ, मतलब अंधे ही होंगे। और ऐसी आवाज़ें हैं जिसमें कि आप बोलोगे बंद कर इसको, क्या आवाज़ है। मतलब वो ऐसा सोआ नहीं लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा, वो नहीं होता। समझ। तो ऐसे बहुत सारे वॉइस नोट्स हैं जो मुझे सुबह समझ भी नहीं आते मैंने बोला क्या है, पर मैं अच्छा, कर देता सुबह हूँ। नहीं है समझ में आते? हाँ। तो ऐसे मतलब रिलीज करें आपने कई सॉन्ग्स जो आपने ऐसे लिखे हों? नहीं, नहीं मैंने करे? बोला ना, अधूरे गाने तो कभी आए नहीं। वो गाने आए हैं जो प्रॉपर, नींद में पूरा गाना तो आ ही नहीं सकता ना, कुछ लाइनें ही आएंगी। तो उसको पूरा लिखने की कोशिश नहीं करी फिर? और फिर सोऊं थोड़ा सा और जानने के लिए, मतलब। नहीं, उसके बाद फिर वैसे कंटिन्यू नहीं किया कभी? नहीं होते ना वो, मैं बोल तो रहा हूँ, वो मैं हूँ ही नहीं वो वाला कि मैं बाद में अच्छा, कर हाँ, पाऊँ। तो इमेजिन कर ही नहीं, मतलब हाँ, बिल्कुल मतलब उसके आगे मैं क्या कहानी बनाऊँ। जब तक सिचुएशन नहीं हुई। हाँ, मतलब। ठीक है। तो आपने जैसे एज अ साउंड इंजीनियर और एज अ आर्टिस्ट आपने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी लाइफ में, तो ऐसा है कि किन्हीं लोगों को सपोर्ट किया है और आर्टिस्ट को? बहुत सारे लोग हैं, मैंने तो अंधा सपोर्ट किया, मतलब मैं इस अब बनाऊँ, मैं थोड़ा सा रूट टाइप का इंसान किया, और बस उन्होंने मेरी। आपको एटीट्यूड दिखाया हो हाँ, कभी? मतलब भैया से ब्रो पे भी आते हुए देखा मैंने, और ब्रो से नवीन भाई पे भी आते हुए देखा मैंने, नवीन भाई से नवीन बोलते हुए देखा मैंने। तो इट्स नॉट गुड, लाइक इफ आई हैव सेड भैया टू भैया, हम्म। तो आई विल नॉट नेवर चेंज इट, चाहे भैया मेरे से छोटे भी हैं, पहली बार में जो बोल दिया वो बोल दिया। तो वो एक वो है, आपका क्या बोलते हैं। डू यू वांट टू शेयर एनी इंसिडेंट और यू वांट टू टेक समवन्स नेम? नो, नेवर। क्या बात कर रहे हो? बाहर ही खड़े हो जाएंगे लौंडे। क्यों, बवाल हो जाएगा हाँ, बिल्कुल। अल्लाह, सही नहीं है ना। जी। सही है। तो नवीन डांस कर सकते हैं? मैं बहुत बेहतरीन डांसर हूँ, पर यहाँ नहीं कर सकता, बारात में करता हूँ। वैसे वाला डांस करते हो, बारात वाला? मैं ना एक्चुअली बचपन में मैंने ये अपना डीआईडी नहीं आता, लिटिल चैम्प्स, हाँ। उसके थर्ड के वो दिए थे। अच्छा, उसके थर्ड राउंड तक पहुंच गए थे? सीजन थर्ड के ऑडिशंस दिए थे, जिसमें हम अच्छा। फर्स्ट सीजन में हमने कंप्लीट कर लिया था। ओह। वो वाला गाने में गया था, मेरी किस्मत के। तो मैं वो करता था, क्या बोलते, कंटेम्प्रेरी। ओके। मतलब मेरा दोस्त करता है, इसलिए मेरे को आता था थोड़ा थोड़ा। अब मुझे कुछ नहीं आता, पर मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे कुछ नहीं आता। अब नहीं आता मुझे, मतलब डांस ना, पर मुझे करना है, मुझे सीखना है। मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही चीज़ में क्यों फंसा रहा हूँ। एक छोटी सी जिंदगी है, सब कुछ ट्राई तो करना सब चाहिए कुछ ना। ट्राई करना है मेरे को। हाँ, मतलब डांस करना है, एक्टिंग का तो मैं भूत हूँ, भले ही मैं कैमरा देके फट जाती है, पर मेरे को करनी है एक्टिंग, मतलब समझ रहे हो। मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत तो किसी भयंकर गाने में एक्टिंग। ट्राई किया अभी तक? नहीं, कर नहीं पाया। तो अब कैमरे करना वाले ने चाहते? बोला निकल जा, बहुत हो गए टेक, तो ऐसा नहीं हो पाया। और नवीन ने अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया? है, वो है? क्या हुए। हाँ, मतलब। हाँ, मतलब हाँ, कोई है मेरे। मतलब क्या, इसके बाद बहुत लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं? कौन बोल है वो सकते? लड़कियाँ। मुझे क्यों नहीं मिली? हाँ, मेरे को क्यों नहीं दिखी वो। नहीं नहीं, अब करेंगी ना, वो आपको मैसेज करेंगी। ऐसे दिल टूटा हो हाँ, तो कि नवीन ने हमारा दिल तोड़ दिया। शिट। मना कर दूं, काट दोगे। नहीं नहीं, मना कर दूं, काट दो, बिल्कुल है कि पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कमिटेड हूँ। गलत हो जाएगा। तो शादी कब कर रहे हैं नवीन? अभी तो कोई सीन नहीं है, पहले कुछ बन तो ले, दो रोटी के लिए। जिंदगी में कुछ बनना है ना, मतलब समझ लो। मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है, इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा ही इंसान से प्यार करूंगा, या ऐसे इंसान के साथ रहना चाहूँगा जो खुद भी कुछ करे। हम्म। घर में बैठ नहीं, कुछ करना ज़रूरी है। मैं भी कुछ कर रहा हूँ अगर, तो वो भी कुछ। और अगर टाइम लेना है तो टाइम लो, जैसे मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अगले 2-3 महीने तक मैंने सोचा है कि मैं पिछले 2-3 महीने से नहीं कर रहा हूँ कुछ, आइसोलेशन में हूँ। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं करें तो आप, अगर मेरा दिमाग म्यूज़िक में है तो दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है खोपड़ी में। यार ये लाइन बहुत अच्छी है, यूज़ कर लेंगे कभी, या ये कंपोजिशन अच्छी लग रही है तो ये यूज़ कर लेंगे कभी। म्यूज़िक में ऐसा भी तो हो सकता है। तो गाने तो मैं डेली सुन रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही रहा है। आई एम लर्निंग एवरी डे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम लर्निंग इन माई ओन सेल्फ, लाइक कैसे गाने सुनना पसंद करते हैं नवीन हर से? तरीके के।
जैसे बनाने पसंद है वैसे सुनने भी पसंद है, हर तरीके के। हाँ, मतलब कोई जॉनर नहीं है ऐसा। तो कोई उत्तराखंड में कोई अच्छे लगते हैं सिंगर्स जिनको आप सुनना ऑन लूप पसंद करते हो? रूहान भैया, रूहान भारद्वाज। ओके, तो उनके गाने ऑन लूप सुनना पसंद करते हाँ, हो? मतलब उनकी आवाज़ से मेरे को प्यार है, मतलब ऐसे बहुत अच्छी। प्रियंका दी, उनकी आवाज़, मतलब ये कैसे इतनी वाइड आवाज़ है ना, मतलब समझ रहे हो, बहुत अच्छी आवाज़ है। बाकी रैपर्स हैं, वो आजकल मैं जिस उसमें हूँ, इमोशन में हूँ, मैं रैप का फ़ैन हो रहा हूँ, और उत्तराखंड का तो नेक्स्ट लेवल फ़ैन हूँ। मतलब ऐसे आर्टिस्ट कहीं नहीं है, मेरे को लगता है कहीं भी नहीं। मैं हर जगह के रैपर सुने, ये लोग क्या, ऐसा सैचुरेशन है ना कि कुछ भी फेंक रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब बहुत वाइड वाइड सैचुरेशन है। ये लोग कमाल ही कर रहे हैं। मतलब मैं फ़ैन हूँ इस टाइम पे। मैं बहुत हम्म। ज़्यादा, मेरे को सिंगर्स से ज़्यादा अभी मेरे को रैपर्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, हम्म। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जिससे मैं सीख भी रहा हूँ, और मैं गूज बम्स में हूँ दिन रात कि क्या बोल रहा है ये, ऐसे समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल। हमारे लिए बोल रहे हैं, पहाड़ के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो लव के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और छोटी उम्र में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मेरे बस का नहीं था, मैं तो उस टाइम पे सीख रहा था कि हाउ टू पी इन द पॉट डायरेक्टली, ऐसा करके, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसा तो जी। नवीन, कभी फेक कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं? और आपको पता चल गया भाई ये बंदा या फेक बोल रहा है? मुझे ना समझ ही नहीं आता कौन फेक है और कौन रियल है। मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ता। ये तो बड़ी दुविधा है। बहुत दुविधा है, तभी तो बोला मैं धीरे धीरे आइसोलेशन में क्यों रह रहा हूँ। लोगों को क्योंकि ये पता नहीं सामने चलना वालों को चाहिए। नहीं समझ पाता मैं कि मेरे को नहीं समझ आता कौन क्या है, कैसा है, क्यों कर रहा है, क्या। मैं तो सीधा ऐसे रखता हूँ कि ठीक ही तो बोल रहा होगा, झूठ क्यों ही बोलता है कोई, समझ रहे हो। तो आप तो फिर बहुत भोले हो, या तो आप बहुत भोले हो। या मैं बहुत शार्प हूँ, हाँ। शार्प भी हो सकता हूँ। मतलब ठीक है, जैसा आप समझो। जी। तो ऐसी कोई मेलोडी है नवीन के दिमाग में जो अभी तक गुनगुनाते हो ऑन लूप, बट किसी के सामने मतलब ऐसे रिलीज वगैरह कुछ नहीं किया उसको? कोई मेलोडी जो बहुत अच्छी लगती हो, अपनी, अपनी भी बाहर की भी। तो नवीन, ऐसी कोई मेलोडी है जो आपको सुनकर अच्छी लगी हो? आपकी भी हो सकती है, आपके आर्टिस्ट फ्रेंड्स की भी हो सकती है, जो आपके दिमाग में और आपको बहुत अच्छी लगती हो। ये ना मैंने ना, हाँ बहुत सारी ऐसी मेलोडीज़ हैं वैसे हम्म। जिनमें मैंने काम किया है, जो रिलीज़ भी नहीं हुई है, दोस्तों की भी है, अपनी भी है, पर ऐसा अभी पॉइंट पे याद नहीं आ रहा है। और ऐसा हमारे साथ होता है, ऐसा मेरे को तो अपने गाने याद नहीं रहते, मैं तो भूल जाता हूँ, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। तो मैं ऐसा याद नहीं है मुझे। बट इसका ऐसा आंसर भी दे सकता हूँ मैं कि काविश हम्म। बैंड है एक पाकिस्तानी बैंड। ओके। ऐसा तो नहीं है पाकिस्तानी से हेट मिल जाएगी मुझे, नहीं, पर वो आई लव देम, ओके। मतलब आई हाँ, मैं प्राउडली। बैंड का ही पूछने वाली थी कि विच बैंड्स यू लिसन। काविश, ओके। वो मतलब वो इंसान को मैं दिन भर सुन सकता हूँ। वो इतनी सिंपलिसिटी में कोई बात अगर बोल सकता है, वो काविश है। आई लव हिम लाइक प्रॉपर। वो पाकिस्तानी, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ किसी चीज़ में अच्छा, आर्ट का कोई धर्म कला नहीं हाँ, होता है ना। एग्जैक्टली। तो कोई अगर अच्छा, काविश इज़ रियली गुड। बाकी कोक स्टूडियो हम्म। पाकिस्तान, कोक स्टूडियो पाकिस्तान। दे आर दे आर टू गुड। इंडिया में पसंद है कुछ? हाँ, कौन सा बैंड? खुद? हाँ मेरे को अपने गाने बहुत पसंद है। लोग सुने नहीं सुने, मैं अब अपने मैं पहला नंबर पे हूँगा अपनी प्लेलिस्ट में, जिसको मैं सुनता हूँ। मैं अपने गाने दिन भर सुन सकता है ऐसा, और मैं बोर नहीं होता उनसे। और ऐसे मतलब अगर नवीन को कभी रिमिक्स करने का ऑप्शन मिले लाइफ में, जो अभी तक बीत चुकी है, तो कौन सा ऐसा फेज होगा जो दोबारा बनाना चाहोगे? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं है जो मैंने किया है, जिसका सब बढ़िया था, मस्त। जब मैं डूबा हूँ तो मैं अच्छे से डूबा हूँ। जब मैं मस्ती की तो मैंने बहुत अच्छे से मस्ती की। तो और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को जो रिप्लेस करना है। हाँ, जब मैं रोया हूँ, मैंने बोला ना, एवरी इमोशन इज इक्वल फॉर मी। तो मेरे को रोने में भी मज़ा आया है, मतलब ऐसा वो सिस्टम नहीं है कि वापस जीना है वो ज़िंदगी, ठीक कर दूंगा इसको, समझ लो। मुझे ठीक नहीं करना। सब ठीक है। खराब था तो खराब था, ठीक है। हाँ, सब ठीक है। अब वो आपने वो इरफान खान का वो देखा है ना, हाँ। जिसमें वो बोलता है आपका गलत सही ये सारी तस्वीरें हैं, आखिरी में जब एक पूरी एक फ़ोटो बनेगी ना, ये एक वो है, क्या बोलते हैं इनको, इंटरलॉक। अरे छोटे छोटे पीसेस। कड़ी। हाँ, कड़ियाँ ही बोलते हैं उसको, पर हाँ। पजल। ओके। ये सारे फेजेस पजल है, पर आखिरी में जब ये इमेज बनाएंगे
तो खूबसूरत ही होगी वो इमेज, मतलब मुझे तो वो तो मस्त है ना, मतलब हाँ। ये भी मैंने सुनी है, मैंने इरफान खान जी ने बोली थी। और नवीन, ऐसा कोई आपको अपनी लाइफ का फेज याद है, या आप कोई फेज की कोई भी मेमोरी, एक अच्छी हो बुरी हो, जो शेयर करना चाहते हो, कोई भी इंसिडेंट? एक बहुत भयंकर इंसिडेंट है, ठीक है। हम्म, मैं हूँ 18 साल का, ठीक है। और अब आप देहरादून में रहते हो, और उस टाइम पे 2016 के टाइम पे मैंने पास आउट किया है 2016 में, तो मैंने 12th तक घर से बाहर नहीं निकले, जैसे बोला। हम्म, तो बहुत इनोसेंट बच्चा रहा हूँ मैं, मतलब ये बिगड़न तो अब हुआ पर मैं बहुत इनोसेंट बच्चा रहा हूँ, चुपचाप एवरेज, ऐसा कि कोई चिल्ला भी देगा तो रो दूंगा, ऐसा कोई गाली देगा मैम के पास चल जाऊंगा, ये गाली दे रहा, ऐसा वाला सिस्टम आज मैं खुद देता हूँ, पर ठीक है। पर मैं वैसा बच्चा रहा हूँ उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे ना, बहुत इनोसेंट। तो अब ये इनोसेंट बच्चा जब हे ब्रो बोलने में भी जिसकी फटती है, क्योंकि इंग्लिश तो था ही नहीं ना, अराउंड में कोई बोलता नहीं था, अगर किसी ने बोलने की कोशिश भी की तो हंस जाते थे लोग, समझ लो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैं कितनी गलत भी इंग्लिश बोलूँगा, पर उस टाइम की बात है, और आप बच्चे हो तो आप हेजिटेट करते हो, राइट। मैं बेंगलोर जाता हूँ, वहाँ हिंदी में बात नहीं कर रहा कोई, क्या बोलूँ अगर मुझे गुस्सा आ रहा तो अब मन में मेरे और बाहर आ रहा हो फक ब्रो, समझ रहे हो आप, तो वो इमोशन बाहर ही नहीं आ पाएगा अगर, तो वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तब क्या होता है, फर्स्ट ईयर है, मैं कुछ नहीं बोलता, तो टीचरों को लगा होगा ही है कुछ नहीं बोल रहा है होगा ही होगा। तो मैं फर्स्ट ईयर चल रहा है, अब मैं ना पहले से ही करता था प्रोडक्शन, तो मेरे को क्लास में वो देते थे थोड़ा सा ऐसा कि तू बता क्या है, तू बता, तो मैं फिर अपने से बड़ों को समझा रहा हूँ, मैं सबसे छोटा था पूरी क्लास में। अब क्या हुआ, मल्लू बॉयज थे 3 मेरे साथ, ओके। मैं उनके साथ शेयरिंग में रहता था, दे आर गुड फ्रेंड्स, है ना, अभी भी उनसे बात होती है। उसमें से एक को एक लड़की से प्यार हो गया कॉलेज में। ओके। अब वो लड़की को कॉलेज का जो डॉन है वो भी अच्छा मानता है, उसके पीछे है। इसके चक्कर में हम चारों को उठा लिया गया। और सच बता रहा हूँ मैं आपको, आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी है, उसमें ऐसे वो अपना लुंगी ऐसे उठाते हैं, हाँ। ऐसे करते हैं, दराती रखते हैं हाथ में, देखा ना, वो हमारे साथ वो हुआ है। और वो, मैं बच्चा हूँ, आप समझ रहे हो, आप अगर डराने के लिए भी करो तो मत करो वो सब बड़े हैं, मेरी तो फट गई, मेरी गलत लेवल पे फट लिटरली चुकी। मेरी जॉ लाइन बहुत गंदा दर्द कर रही है, इतना हंस गई। आप समझ रहे हो, मतलब वो मेरे लिए क्या, मैं फटी में था वो मेरे को बच्चा समझ के कुछ नहीं किया, पर इन तीनों को जो तोड़ा है उन्होंने खुंटे में बांध के, खुंटा वो गाय का खुंटा होता है ना, गाय अलग बंधी, इन तीनों को अलग बांधा है भूत बना। तो फिर वो लड़की, वो ये सुनेंगे मारेंगे मुझे, तीनों को बर्बाद कर बहुत ढंग से बर्बाद किया। अभी क्या होता है, ऐसा नहीं हुआ कि बाद में, अभी स्टोरी थोड़ा सा और है। अब मैं ना बहुत डरा हूँ, अब वो बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि अब हम बड़े भी हो गए हैं, थोड़ा चीज़ों से निकल भी गए हैं। उस टाइम पे फटी हुई है, मैं सबसे मासूम बच्चा, मैं बचा किसकी वजह से, मेरे को भी तोड़ते हो उनके साथ ही 4 थे वहाँ गुंटे, 3 ही नहीं थे, मेरे को भी मानते हो उधर ही ठीक है। गिना के ही मुझे लग रहा है बनवाए थे हाँ, उन्होंने मतलब वो। वो था उधर। आप, सच बता रहा हूँ, आपने मूवीज में वो एक सिनेमैटिक लुक था वो ठीक है, कि बादल तो उस लगेगा, टाइम तो हंसी नहीं आ रही होगी। फटी हुई थी गांड फटी में थे हम क्या, मैं तो ज्यादा था, मुझे नहीं पता उनका क्या क्या फील कर रहे थे वो तो जिसने बेचारे गलती मार करी खा रहे थे। उसने तो मार खानी थी तो उसकी वजह से 2 हार ने खाई है, मैं तो बच गया था। पर ठीक है, अब लुक देखो ना, आप लुक देखो, गाय बंधी हुई गाय का घर है बगल में, छानी, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर छानी है, 4-5 लौंडे हैं जो लुंगी पहन के ऐसे उठा के उन्होंने डाली अंदर, और दराती है हाथ में, और बांस के डंडे की तरह गन्ना। गन्ना लिया हाथ में दमशराज ठीक है, गन्ना लिया हाथ में, और ऐसा कुत्ता बना है उनका और कीचड़ है नीचे, जहाँ वो कीचड़ वाली जगह है,
भूत बना दिया उनका। अब हम्म, मैं बचा क्यों? मैं बचा इस वजह से कि वो जो लड़की थी जिसके पीछे एक कारण और था, वो मुझे अपना छोटा भाई की तरह ट्रीट ट्रीट करती थी। करती थी, ओके। तो सेफ जोन में चल रहा था मैं उस दिन। मैं बच गया। अब पर उस टाइम के हिसाब से मैं बहुत फटी में था। इसके बाद भी क्या होता है, इसके बाद रात को मैं पहले चल जाता हूँ अपने रूम पे, और मैं डरा हुआ हूँ, मैं कुंडे लगा दिए सारे कमरों के ऐसे करके। वो लोग आते हैं उनको छोड़ने के लिए, वही लोग आ रहे हैं। पीट फाट के। हाँ, कंधे में आ रहे हैं, वो बहुत गलत मारा है, मतलब उस हॉस्पिटलाइज हुआ है एक लड़का ना अगले दिन। ओ, इतना नेक्स्ट लेवल हो गया था काम, मतलब वो सच में अगर वहाँ कोई भी होता तो बहुत बुरी हालत थी। वो लोग ही उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, और उनके पीछे पीछे पुलिस भी आ रही है। 3rd फ्लोर में रहते हैं हम, पुलिस भी आ रही है, वो उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। अब पुलिस को भी ये नहीं पता कि यही है जिन्होंने मारा। उनको लग रहा है कि ये क्योंकि छोड़ने आए हैं। हाँ, आप 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 समझ रहे हो, इमोशन समझ रहे हो आप, कि अगर हम ये बोल देंगे कि इन्होंने मारा तो ये तो अगले दिन और भूत बनाएंगे। अब पुलिस भी साथ में, गुंडे भी साथ में, और जिसने मार खाई है वो भी साथ में। तो दिस इज अ सिनेरियो। ये मैं कुछ भी खुद, मैं झूठ ही नहीं बोलता हूँ, मेरा पंगा ही नहीं, मैं फंस जाता हूँ अगर झूठ बोलता हूँ तो। मैंने बहुत ट्राई करा, ठीक है। तो ये सिनेरियो का है, और मैं अकेला कमरे के अंदर, मैं भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो मुझे भी तोड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से तो बचा हुआ हूँ। हाँ, तो अब जैसे तैसे करके पुलिस को एक कमरे में ले जाके ऐसा करके बताया गया कि यही है, ऐसे करके इशारा हुआ। तब तक वो भाग गया, जो मेन था, हम्म, जो डॉन था, वो भाग चुका है, छत ताप के उधर 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 गायब हो गया। नेक्स्ट डे कंप्लेन डालते हैं, पुलिस उसको ढूंढ के लेके आती है, उसका कुत्ता बनाते हैं उसके अंदर किसके लॉकअप के अंदर। लॉकअप के अंदर, उसके हाथ बांधे हुए हैं, सीरियस नोट, उसके हाथ बांधे हुए हैं, और उसका जो भूत बनाया हुआ है, मतलब वो अच्छा रिवेंज था, वो हुआ। अच्छा, नहीं तो उसके बाद दोबारा नहीं पिटे। उसके बाद एक बोलता रहा हूँ, इसके बाद एक हफ्ते हम कॉलेज नहीं गए, हमने अपने लॉक करे हुए थे। रोज रात को 10-11 बजे हमारे पत्थराव हो रहा है हमारे कांचों पे, शीशों पे, जो हमारे होते हैं। मतलब हम बहुत फटी में थे, हम बहुत फटी में रहते थे। उस बेचारे को भी लगा होगा कहाँ उस प्यार कर एक हफ्ते लिया। में पहली बार रोते हुए मैंने अपने बाप को फ़ोन किया। उनका पापा, जितना लग गया, मैं आ रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेंगलोर जाके अपने बच्चों हाँ, को भेजना, एग्जैक्टली। और इतना से पढ़ाने, फीस भी भाई मजाक नहीं थी वो जो भी हमने दिया। ना हो पाएगा। पहली बार रोया, मेरा बाबू बोल रहा आजा आजा। क्योंकि वो भी डर गए कि क्या। फिर एक हफ्ता जैसे तैसे करके काटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वापस से मूव ऑन किया। तब ऐसा, तो फिर बाद में तो उस लड़की तो मिली नहीं। वो पास आउट हो गया था अगले साल, ठीक है। तो वो तो चले गया। वो लड़की से कभी बात करी नहीं इसने, मैं, हमने कहा नहीं भाई, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए लाइफ में। तो फिर ऐसे करके हमारा भी सॉल्व हुई चीज़ें ऐसे करके तब। तो आपको नहीं हुआ अपनी कॉलेज लाइफ में किसी से अट्रैक्शन या यार मैं प्यार? चूतिया बच्चा था उस टाइम पे, मतलब ऐसा हुआ भी होगा तो कभी बोल नहीं पाया होऊंगा, ऐसा नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ भी होगा, नवीन कह तो रहा है मुझे याद ही नहीं रहता। हाँ, मतलब याद ही नहीं रहता बहुत सारी चीज़ें मुझे आज अब। ये पसंद आई, कल याद ही नहीं है कि ये पसंद थी कल। ये कौन साले, मतलब ऐसा नहीं है, पर हाँ मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो ऐसे कॉलेज लाइफ में भी ऐसे बोल नहीं पाया होऊंगा क्योंकि मैं छोटा बच्चा था ऐसे। एक सवाल बहुत वैसा है, मतलब बहुत डिफरेंट है, पर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाहूंगी कि अगर सपोज सपोज आपके सामने एलियंस आ गए, उन्होंने पूछा म्यूजिक क्या है, तो नवीन क्या बताएगा क्या है म्यूजिक? भाग जाऊंगा मैं यूँ बताऊँ उनको। समझ लो, मैं क्यों, मेरी फटेगी नहीं एलियन देख के। मैं जान बचाऊंगी उनको, जवाब दूं, सवाल जवाब। अरे नहीं नहीं, तुम नवीन के लिए म्यूजिक क्या है फिर, तब मैं नवीन के लिए म्यूजिक मेरे लिए जिंदगी है, मतलब मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मैं किसी दिन, मेरे को तो ऐसा, मैंने ना एक्सट्रीम केसेस तक सोच लिया है कि मेरे साथ अगर ऐसा हो गया कभी लाइफ में तो मैं कैसे बनाऊंगा म्यूजिक को। तो मैंने एक बार, आप एक म्यूजिशियन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में? उसका गला ऑब्वियसली। क्या? कान, समझ रहे हो? हम्म। तो मैं इस एक्सट्रीम तक भी पहुंचा, एक दिन सोच रहा, उसे बहुत क्या फूका था कि मैंने, नहीं, पर मैंने एक बार सोचा कि मैं हम्म। कान चले गए किसी दिन तो मैं क्या करूंगा, मतलब
हाथ चलेगा तो ठीक है, कोई नहीं, दूसरे को बिठा देंगे, बताते रहेंगे, है ना। पैर चलेगा तो व्हील चेयर में बैठेंगे, क्या दिक्कत है, मतलब मस्त करके। एक्सट्रीम में कान चले गया अगर, तो सुनना तो है ही। तो अब मैं बिना, अगर आप मुझे अभी बोलोगे कि कुछ बनाना है और बंद कर दे म्यूज़िक की वॉल्यूम को, तो मैं कुछ बना के दिखा सकता हूँ आपको, और अच्छा बनेगा, ये भी प्रॉमिस है। क्योंकि मैंने ना अब इतना ज़्यादा वो उस वेव्स को पढ़ लिया है, देख लिया है कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो, एक तो हम उस पे काम करते हैं, हमारे नॉब्स पे, है ना। तो जो भी बनेगा वो अच्छा ही बनेगा, ऐसा। तो नवीन ने हद एक्सट्रीम भी सोच लिया हाँ मतलब सोचना चाहिए ना, मतलब मज़ा आता है। कि अगर मैंने ऐसा भी हो गया मेरे साथ तो मैं ये कर सकता हूँ, म्यूजिक के लिए इतना प्यार है। अच्छा नवीन, कभी किसी के लिए सीक्रेटली कोई गाना लिखा है और उसे पता भी ना हो? बहुत किसी लड़कियों लड़की के लिए? क्या कह रहे हो, बहुत लड़कियों के लिए? हमने बहुत लोगों के लिए, लड़कियों के लिए क्या, मैंने अपने फैमिली के लिए भी लिखे हैं। मतलब मेरे को ना, मैं बड़ा वो वाला हूँ बच्चा, कौन सा, जो प्रेम, मतलब मुझे लड़ाई झगड़े, मैंने आज तक लाइफ में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी नहीं। पिटाई था मैं उसमें, हाँ, लड़ाई झगड़ा मैंने नहीं किया था। मतलब समझ, मैंने कभी, हाँ। अब मैंने तेज आवाज में भी शायद किसी को नहीं बोला हो, कभी नहीं। पता नहीं क्यों, है ही नहीं अंदर ऐसा। और नवीन, आपको क्या लगता है कि ब्रेकअप अच्छे गाने लिखवाता है या हेल्दी ब्रेकअप रिलेशनशिप? ब्रेकअप लिखा था मैं, ट्रस्ट में। अगर आप, अब ऐसा नहीं है कि अभी ब्रेकअप हो जाएगा मेरे तो मैं लिख दूंगा, ऐसा नहीं है, और नहीं होना चाहिए, मतलब समझ। पर अगर दो, मतलब अपने आप को भी बोल रहा है, अरे भाई नहीं ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। डर तो लगता ही है ना उससे, मतलब मैं बहुत टाइम खराब रहा है मेरा चीज़ों की वजह से ना, तो मैं दोबारा वो फेज़ में नहीं आना चाहता। पर अगर 2 दिन के लिए भी लड़ाई हो जाती है और आप 2 दिन बात नहीं करते हो, तो वो भी एक ब्रेकअप वाला इमोशन है, हम्म। समझ लो। कि अगर 2 दिन लड़ाई हो गई बट है, फिर अगर जैसे सपोज मैं ऐसी पूछ रही हूँ आपसे, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो गई तो मनाते कैसे हो फिर? टिप्स मिलेंगे ना लड़कों को। कुछ नहीं करता मैं। बस मैं अगले दिन कॉल कर देता हूँ खुद से, सॉरी बोल देता हूँ, चाहे गलती हो ना हो। चाहे गलती हो ना हो, मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि लड़कियों की गलती होती है पर फिर भी हमें सॉरी ऑब्वियसली बोलना? लड़कियां गलती है। अब वाली रील नहीं देखी आपने, औरत नहीं, मैं ज़्यादा हो जाएगी। नहीं बोल सकते, हम डाल देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो ऐसी, मैं मजाक करता रहता हूँ थोड़ा। क्या कह रहे, कहीं ब्लॉक कर दिया मुझे ये नहीं सुनने के बाद? करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, पता है मतलब। सीधा जाएगी। ब्लॉक नहीं करेगी, सीधा जाएगी। फोन नहीं उठाएगी। हाँ मतलब बढ़िया है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाल दो सब। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। और अभी भी अगर जैसे नवीन डांट खाते हैं घर पे, तो किस बातों पे खाते हो डांट? कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या, कब पहले पूछ कब रहे कर क्या सुधरेगा, रहा है, फिर पूछे क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है, अभी अभी खा के आऊँगी, खाना क्यों नहीं खा रहा, खाना खा के जा। तो मैं डांट खाता रहता हूँ, मतलब अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो वो चाहिए, मतलब अगर वो है तो घर घर है ना, मतलब समझ, मेरे को उनसे जो भी मिलेगा मैं ले लूँगा, ऐसा एक्सेप्ट। आई लव देम बोथ तो ऑफ देम। मतलब जैसे कभी अगर, मेरी बिगेस्ट सपोर्टर मेरी मॉम है। अच्छा, हाँ, चाहे मैं कितना भी ख़त्म हूँ, कितना भी ख़त्म, वो बोलेगी ये लौंडा है बढ़िया। और कोई है ना, तो ना, हाँ अब she is माँ like- के लिए तो अपना बच्चा अच्छा ही मैंने होना है। लोगों के घर में भी देखा है, पर ऐसा नहीं है, मतलब समझ रहे हो। हाँ मतलब मैं जजमेंटल नहीं हूँ वैसे, पर मैं इस बारे में बोल रहा हूँ कि हाँ, शी इज़ लाइक, खराब ख़त्म हूँ मैं, फिर भी वो अच्छे से ही मेरे को तो ऐसे। निकनेम दिया है आपकी मम्मी ने आपको कोई? नब्बू अच्छा, घर पे नब्बू बोलते हैं? बोलते नहीं है, ऐसी ऐसे बोलते, ए इधर आ। मतलब पर नब्बू एक नाम था मेरा बचपन में, ये ऐसे। मतलब ये क्या, अपने ही घर में इज्जत नहीं है? हाँ मतलब भाई, बाहर कहाँ से मांगू। बाहर कहाँ से मांगू? नवीन बहुत इनोसेंटली बोल रहे हैं, बाहर कहाँ से मांगू जब अपने ही घर में इज्जत ए नहीं है। इधर आ, दूध लेके आ। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने हर आर्टिस्ट से पूछती हूँ, और हमारे सभी आर्टिस्ट से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड इंडस्ट्री में ऐसा क्या है, आपने बहुत काम कर लिया है, आगे भी कर रहे हैं आप, तो ऐसा क्या चीज़ है कि जो चीज़ आप चाहते हो कि वो चीज़ बदले, और एक ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि वो ऐड ऑन हो? हर एक इमोशन को इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए, हम्म। ऐसा नहीं है। और हर एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ख़राब है उत्तराखंड में, मतलब हम्म। मैं हिंदी गाने क्यों नहीं बना सकता उत्तराखंडी होके, समझ लो। मेरे ज़रूरी नहीं है ना कि गढ़वाली, क्या पता मेरी गढ़वाली इतनी अच्छी ना हो, हम्म। पर मैं एक आर्टिस्ट अच्छा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत लोग इससे गुजरते हैं, हम्म। सपोर्ट ही मिलता है।
तो इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर अस कि हम इक्वल सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं सब। हम उत्तराखंड के हैं ना, हमें पहले तो हमें पूरे इंडिया के हर जगह को सपोर्ट करना चाहिए, पर अगर अपने लोग हैं, अपने आर्टिस्ट हैं, तो अपने ही लोग ही नहीं सुन रहे हैं सब। सबको डांस वाले गाने अरे चाहिए। डिच्ची डिच्ची मुझे भी पसंद है, मैं बहुत नाचता हूँ, मैं पार्टीज में नाचता हूँ, मैं हर जगह बहुत नाचता हूँ, पर एक टाइम होता है जब मुझे नाचना नहीं है, मुझे कुछ और सुनना है। सोते हुए भी मैंने लोगों को देखा वहाँ पर डिच्ची डिच्ची चल रहा, भाई सो रहा। कितनी चूतिया बात है। वहाँ पे तो थोड़ा ऐसा लगना चाहिए ना कि नींद आनी चाहिए ना। इमोशन वाला गाना लगाना चाहिए। कैसी नींद है, नाचना नहीं। तो दिस शुड चेंज, मतलब इमोशंस को ये इक्वल। सीरियस क्वेश्चन था वैसे बहुत। हाँ मैंने कर इसको दिया भी ना बर्बाद। हाँ समझ लो। और क्या चीज़ ऐड ऑन करना चाहोगे? ये तो हटाने वाली बात हो गई कि भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए एड ऑन क्या करना चाहूँगा? ना। वो तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर दिया, मेरे बस का नहीं है और कुछ एड ऑन करना। वो 7 मोड़ का वो काट दिया उन्होंने, 70 ट्री काट दी। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रही अच्छा मेरे को लगा उत्तराखंड में क्या एड ऑन करना चाहोगे आप? हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री। म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या ऐड ऑन करना है? नहीं सब कुछ फ्लेवर, बस मैं वही वो नेचुरलिटी जो हम उस टाइम पे बात कर रहे थे, Authenticity, हाँ। ऑथेंटिसिटी। और वो है गानों में, है नो डाउट। पांडवास के गाने आप सुनोगे तो बहुत ऑथेंटिसिटी है, पर और हो सकता है भी, मतलब मैं करूँ ना करूँ, पर मैं कोई नहीं हूँ किसी को जज करने वाला पहले तो, पर मैं ट्राई करूँगा कि आई वर्क ऑन इट कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, और हम और अच्छे तरीके से यहाँ के म्यूजिक को बाहर की तरफ दिखाएं, शोकेस कर सकते हैं और इन अच्छा। अ वेस्टर्न वे टू। हाँ, फ्यूजन वाली जो बात आपने हाँ, कही हाँ, थी ना। ओके, तो अब चलते हैं गेम्स राउंड की तरफ, ठीक है? तो मेरा पहला जो गेम है उसमें ये है कि मैं कुछ रैंडम वर्ड्स बोलूँगी, आप बिना ज़्यादा दिमाग लगाए तुरंत एक इंस्ट्रूमेंट या साउंड उससे रिलेट करके कुछ बोलना है, ठीक है? या तो उससे रिलेटेड कुछ साउंड या तो कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? पहला वर्ड है बर्फ। बर्फ, कोई भी टुप कुछ, टुप, ठीक है। पानी गिरता है, टुप टुप, ठीक है। ठीक है। माँ। आ आ माँ, मम्मी, छोटा बच्चा नहीं करता, आवाज ही तो है ये, साउंड है ना। ठीक है। मम्मी, मम्मी, पापा, डैडी, ठीक है। देहरादून। बर्ड्स की चिरपिंग, ठीक है। रात 2 बजे। अब ये मत बोलना मैं उस जोन में होता ही नहीं उस टाइम पे। 2 बजे मैं क्या करता हूँ? उसको एज अ साउंड क्या 18 डिस्क्राइब प्लस करोगे? हो गया क्या मेरा ये कंटेंट? रात के 2 बजे। हाँ, ये आवाज बहुत आती है उस टाइम पे। ब्रेकअप। Breakup. Yes. ट्रैफिक। Pop. ठीक है। खामोशी। ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड ये है कि एज अ प्रोड्यूसर आप खामोशी की कोई साउंड होती है वैसे? हो सकती है, हर किसी के मायने में अलग अलग होता है। जैसे आपके माइंड में क्या है? इनर थॉट्स जो मेरे चल रहे हैं, मैं मुंह से शांत हूँ बट मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। साउंड कैसे निकालोगे उसका? उसका साउंड नहीं निकाल सकते, बट आपका क्रिएटिव था ना वो तो। हाँ, हार्ट बीट भी होती है, तो वो आपका क्रिएटिव था ना। मेरे से सवाल कर रहे हैं। फंसा दिया था, चलो लेट्स गो। ठीक है। नेक्स्ट इज कि मैं सिचुएशंस बोलूंगी, आप सिर्फ रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग बोलना, ठीक है? सिंगर बोलता है ऑटो ट्यून लगा देना, ग्रीन फ्लैग। ठीक है? क्लाइंट बोलता है ऑटोट्यून। क्लाइंट बोलता है कि रेफरेंस जैसा सेम चाहिए। रेड फ्लैग। रिकॉर्डिंग से पहले सिंगर आइसक्रीम खा ले। ओके ओके, ठीक है, मेरे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ग्रीन फ्लैग। ग्रीन, खाओ, गलत चीज को बढ़ावा दे। मैं खाओ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, वो आपने माइंडसेट बना दिया कि ये चीज़ तो मेरा ख़राब हो जाएगा। नहीं भाई, अगर किसी को वैसे मेडिकल प्रॉब्लम है वो अलग बात है, पर वैसे नहीं होता ऐसा कुछ। लिरिक्स व्हाट्सएप पर भेजता है कोई क्लाइंट। रेड फ्लैग। लास्ट मोमेंट पर की चेंज करना।
रेडेस्ट फ्लैग। बजट बाद में दे देंगे। सबसे ज्यादा रेड फ्लैग। हाँ भाई। ठीक है, अब तुम्हें फिनिश द लाइन करनी है। ठीक है, मैं एक लाइन बोलूंगी, आप उसको कंप्लीट करना। म्यूजिक बिना जिंदगी अधूरी। स्टूडियो का असली हीरो। मैं हूँ। सबसे डेंजरस क्लाइंट वो जो उंगली करता रहे। सबसे अंडररेटेड इंस्ट्रूमेंट। यूकुलेले। ठीक आई है, थिंक। हिट सॉन्ग तब बनता है जब आप कुछ मत सोचो, जब आप कुछ ना सोचें। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे बेसिकली। ठीक है, अब नींबू वाला राउंड करते हैं चालू। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आपको जवाब देना है। अगर आपके पास उसका जवाब नहीं हुआ तो आपको वो पीना पड़ेगा। ठीक और सारे हो गए तो आप ही हो गए। है? नहीं मैं नहीं पीऊँ। ठीक है। ये तो नेक्स्ट उसके लिए आइडिया दे रहे हैं कि भाई गेस्ट नहीं पिएगा, अगर गेस्ट को आंसर आता होगा तो होस्ट तो ऐसा पिएगा। होना तो चाहिए ना, मतलब समझ रहे हो आप। ठीक है, मैं पी लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नींबू मुझे पीने भी। से। चीनी ठीक है, लाओ तो भी। Let's go। पहला है, किस तरह के क्लाइंट के साथ आप काम दोबारा नहीं करना चाहेंगे, उस क्लाइंट का नाम जिसके साथ आप काम कर चुके हो। नाम बोलना है? नाम कैसे बोल सकते हैं ऐसे? हाथ तो पियो। ये तो आपने मेरे को फंसा दिया। यही तो गेम है। मैं नाम बोलता हूँ। बोलो। ये पूरा पीना है? नहीं, अब ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे। वैसे है भी नहीं रिश्ते ऐसे कोई। हाथ में ही रखो। अच्छा, सारे ऐसे ही लिखे हैं क्या भाई? ठीक है, ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो किसी सिंगर ने निकाला है, आपको लगता है कि वो म्यूजिक को बर्बाद कर रहा है, उस सिंगर का नाम। अभी तो कह रहे थे मैं डरता नहीं हूँ किसी से। इससे भी नहीं डरो। एक मैं डरता किसी से नहीं हूँ, पर क्या किसी को साइड करना ना, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो वो अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैं भी करता हूँ ऐसा। अगर कोई मेरे लिए कुछ बोल देगा ना, तो मैं सोचता रह जाऊँगा कि यार कुछ तो वजह होगी, इसने ऐसा सोचा मेरे बारे में। तो लेट्स नॉट यार मतलब इन्होंने तो हमें गिल्टी फील करवा दिया कि हम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज जो सिंगर प्रोड्यूसर्स के बारे में गलत समझते हैं। कि अपने आप नहीं कर पाएगा। अगर प्रोड्यूसर, एक बहुत अच्छा सा आपको इसका आंसर भी देता हूँ मैं। मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, ठीक है। लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि आप अच्छा काम करते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए आते होंगे या, ठीक है। तो मेरे को मेरा काम आता होगा तभी तो मैं कर रहा हूँ। आप मत करो, मुझे पहले मेरे हिसाब से काम करने दो। शुरू से ही, जो पहले दिन से ही अगर ऐसा करना शुरू कर देना, तो मतलब ये तो आखिरी में खोपड़ी खराब करेगा, पेल देगा। उसके पहले दिन ही मना कर दो, ले भाई ये नहीं चाहिए, 5,000 रुपये तेरे एडवांस नहीं चाहिए, 10,000 रुपये नहीं चाहिए। पहले तो यहाँ पे बजट का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, बहुत बड़ा इशू है। ये तो सब नहीं बोला होगा, जो भी आया होगा। नहीं, किसी ने नहीं बोला। नहीं बोला, यहाँ है बजट का इशू। अब कुछ कंपनीज, कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स देने लगे हैं, जैसे अपने प्लूनेक्स जी। अब कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऐसा है कि जो देने लगे हैं, बट अगर, और ये गलत भी नहीं है कि लोगों पे है ही नहीं। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आती, देखो ये ना, मैं भी अपने आप में भी फंस रहा हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ खुद भी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप, चलो आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी है 25,000 रुपये, एग्जाम्पल देहरादून में 25,000 इज आई थिंक गुड, फाइन, क्योंकि देहरादून में है ना। आपने जॉब करी, आपने पैसा कमाया। अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप मेरे पास आ रहे हो अपना गाना लेके कि ये कर दे, पर मेरा बजट ज़्यादा नहीं है यार, 5,000 रुपये दूंगी, तू कर देगा? मैंने कहा चलो, आपका शौक है, आपका ये शौक है, शौक सेकेंडरी, मेरा ये काम भी है। मैंने खाना भी इससे ही खाना है, मैंने इससे ही रहना है, मैं इसी से सर्वाइव कर सकता हूँ, और मैं इसी से वो बन सकता हूँ जिससे उंगली ना उठाएंगे, ये पैसे नहीं तेरे पास। समझ रहे हो?
मैं तो यही हूं ना, पर फिर भी मैं कर लूंगा, चलो मैं बोलूंगा चलो आपकी मजबूरी है, पर आप उसमें अगर उंगली डालते रहोगे मेरे को मेरे हिसाब 5,000 से, में भी उंगली करोगे तो हाँ, ये पॉइंट इज द होल पॉइंट इज दैट कि आपका बजट या तो इतना हो कि मैं आपकी सुन लूं, इतना हो कि मैं आपकी सुन लूं और मैं कर लूं। मैं वैसे भी अच्छा काम करूंगा, आप अगर मेरे को कुछ नहीं बोलोगे ना तो मैं अपने हिसाब से जो करूंगा ना, मैं अपना बेस्ट करके बेस्ट दूंगा करके ऑब्वियसली। दूंगा। पर आप उंगली भी कर रहे हो पैसे भी नहीं और दे पैसे रहे। भी नहीं दे रहे हो, तो ये तो मेरी खोपड़ी खराब करेगा। तो मैं तो भूखा, मैंने बोला ना साइड में जीना जानता हूँ मैं, सड़कों के रहेंगे उधर आराम से मस्त करके। ठीक है, अगर आपको अपने करियर का एक डिसीजन अंडू करना हो तो वो कौन सा डिसीजन होगा? कोई डिसीजन नहीं ऐसा, ऐसा कोई रिग्रेट ही नहीं है लाइफ में, है ना? जो हुआ वो लिखा था, जो होना था, जो होगा वो भी लिखा होगा। एक आर्टिस्ट जिसके साथ आप काम करने से पहले 2 बार सोचोगे, उत्तराखंड इंडस्ट्री का, ठीक है? एक आर्टिस्ट जिसका 2 बार सोचूंगा, मतलब बुरे वे में कि गुड वे में? मतलब सोचोगे कि यार करना भी चाहिए इसके साथ काम या नहीं करना चाहिए। न्यू पीना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। Let's go. एक हैबिट जो हर न्यू सिंगर को तुरंत छोड़ देनी चाहिए। कोई बर्बाद हूँ मैं, क्या छोड़वाऊंगा लोगों को? किस सेंस में दी ये बात? किसी जन्म में आप, मैंने तो पी लिया। अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। कोई explanation नहीं। ठीक है। I'm a good boy. Let's go. किस चीज पर आप सबसे ज्यादा पैसे वेस्ट करते हैं अपने? पेट्रोल। नहीं पिया मैंने। मैंने नहीं पिया अभी पेट्रोल। गुड। ठीक है। हाँ, बहुत पैसा वेस्ट है पेट्रोल में। आप कर दूं फिर से गवर्नमेंट वाली बात? लेट्स गो नेक्स्ट। आपको ढिंचैक पूजा के साथ काम करना पसंद करोगे या ये जूस पीना? उसके साथ काम करूंगा मस्त। मैंने बोला ना, मुझे आर्टिस्ट से दिक्कत नहीं है, मेरे को सब आर्टिस्टों से प्यार है। वाइब होनी चाहिए वाइब बस। होनी चाहिए, अब मुझे लगती है उसके अंदर है वो वाइब, मेरे लेवल। करेंगे हम मस्त एक काम एक साथ। ठीक है, तो ये गेम राउंड यहीं खत्म होता है। थैंक्स। पी लिया काफी ना? खट्टा था बहुत। बढ़िया था, चीनी खाऊंगा बाहर जाके। बाहर जाके यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि खट्टा था। अच्छा था। सर, हमारे शो की एक परंपरा है तो जिसमें हम लोग ना बाबा केदार की जो स्मृति है वो सबको भेंट में देते हैं, तो मैं आपको भी देना चाहूँगी। तो कैसा लगा आपको बातचीत करके? कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा आपका। पहला पॉडकास्ट था, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतना कर पाऊंगा, मैं बोल भी पाऊंगा। मेरी फटी हुई थी, कल से ही फटी हुई है। मैंने बोला ना, मेरे को बताया मत करो मेरे साथ क्या होने वाला है, तो अगर बता दिया किसी ने तो कल से मैं क्या होगा यार, कैसे बोलूंगा। ऊपर से कैमरे से मेरे को फोबिया है, जैसे अभी इट्स गुड। हाँ, आप अभी लोगों ने कंफर्टेबल किया, हाँ। अच्छे करके बातचीत हुआ तो अच्छा है, वरना इतना खुलना तो मेरे लिए, हाँ मैं वही करने वाला था ना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज करा चीज़ों को। ब्लूनेक्स प्रोडक्शन जो है मतलब गुड है, बहुत अच्छा है। बाकी उनके साथ मेरा नया गाना भी आने वाला है, वेट करिए थोड़ा सा, मज़ा आ जाएगा आपको। गाने बहुत स्मूथिंग है, जो पूरा पॉडकास्ट जिसके अबाउट हुआ है ऐसा कुछ है कि इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और फैला दो। मैं खुद भी चाहता हूँ कि फैले, मतलब कहीं से तो फैले। बूम, फैला दो। तो मज़ा आया मतलब आपको पूरे पॉडकास्ट में? इट्स गुड, लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स वेरी गुड। वेरी गुड। मज़ा आप लोगों की वजह से, सच में, ट्रस्ट में, इसलिए नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। हमें भी बहुत मज़ा आया, हंसा हंसा के बिल्कुल पेट दर्द हो गया, मुझे गाल ये भी नहीं दर्द हो लगा गए। था कि मैं ना ऐसे फनी कैरेक्टर निकाल पाऊंगा अपना, पर वो आपने भी बहुत अच्छे से वातावरण को। मेरी पूरी टीम हंस के पीछे बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं, सब बिल्कुल हंस रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये पॉडकास्ट था। आई होप आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा होगा। तो इस पॉडकास्ट के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। मैं इतना ही हंसाऊंगी आपको, कहीं आपके भी गाल दर्द हो जाए हंस हंस के। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में अपने अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।